अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक अहम बीमारी के मुतालिक बताऊंगा। दो किस्म की जो बीमारियां इस सीज़न में ज़्यादा होती हैं, उन दोनों के मुतालिक बताऊंगा कि उनका इलाज क्या है और उनकी अलामात क्या है। लेकिन पहले कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए हैं, तो उनके कमेंट्स के जवाबात देता हूं, क्योंकि अक्सर जो दोस्त हैं ना, वो कहते हैं कि यार कमेंट्स के जवाबात मिलते ही नहीं हैं। तो भाई, जवाबात क्यों नहीं मिलते? मिलते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, लेकिन उन कमेंट्स के जवाबात आपको नहीं मिलते जिन पर ऑलरेडी जो वीडियो है ना, वो मौजूद है। तो चलते हैं आप दोस्तों के कमेंट्स की तरफ। पहला कमेंट है, आपके पास देसी मादी फार सेल है जनाब? नहीं भाई, मेरे पास देसी मादी तो नहीं है, लेकिन अगर आप बच्चे पालने के लिए लेना चाहते हैं तो मेरे पास नर है, बिल्कुल बेडर। और वो जो है ना, समझो कि आज़ाद घूमने वाला, और बच्चे भी साथ उसके जो है ना वो लगे हुए हैं। अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है एक वीडियो में, वो आप जाके देख लें और वो से रब्ता कर लें। अच्छा, दूसरा कमेंट्स है, भाई भाई मेरे तीतर के मादा दिन में 3 बार बाहर आती है, क्या ये बच्चे होंगे? बिल्कुल होंगे भाई। उसकी वजह ये है कि आजकल तो तीतरियाँ जो है ना मादा, वो ज़्यादा मरतबा बाहर आती हैं। गर्मी इतनी थी, अगर 3 मरतबा बाहर आ रही है तो कोई मसला नहीं है, 5-6 मरतबा आ रही है तो फिर भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, अगला है कि नंबर दो जल्दी से। भाई नंबर तो दिया हुआ है मैंने व्हाट्सएप पे, बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ ना वो जो नंबर है मैं वो भी आखिर में शेयर कर दूँगा। अच्छा, उसके बाद जो है, तारिक भाई अस्सलाम वालेकुम। जैसे आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है, दर्जा हरारत 47 डिग्री ग्रेड है, क्या तीतरों के केज में पानी पीने के लिए सारा दिन रख सकते हैं या पिलाने के बाद फ़ौरन निकाल लें? भाई बेशक आप सारा दिन पड़ा रहे तीतरों के सामने पानी, लेकिन अगर पानी ख़राब हो जाए तो फिर आपने पानी जो है ना वो चेंज कर देना है। अगर बड़े तीतर हैं तो उनमें अगर फाका हो भी जाता है, मतलब कमी आ जाती है 1 घंटा 2 घंटे, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप बच्चों को गर्म खुराकें खिला रहे हैं, जिस तरह आजकल भी लोग जो है ना वो फीड खिला रहे हैं, तो अगर फीड खिला रहे हैं तो वो फिर पानी जो है मुसलसल होना चाहिए। बाकी गर्मी की शिद्दत को रोकने के लिए वो वीडियो मेरी पड़ी है, वो आप जाके जो है ना वो देख लें। तो अच्छा, उसके बाद मेरी मादा ने 2 माह पहले 4 अंडे दिए थे, और अभी पर फिर 4 अंडे दिए हैं, लेकिन अंडों पर नहीं बैठती, क्या वजह है? भाई पहली बात तो ये है कि अंडों पे बिठाने का कोई भी मेरे पास इलाज नहीं है, अलबत्ता एक दो ट्रिक्स हैं, मैं अक्सर वीडियो में बताता रहता हूँ कि ये मादा की अपनी एक सिफ्त होती है, तो उसकी वजह से ये कुड़ाक बैठती है। अगर आपकी मादा कुड़ाक नहीं बैठ, और वैसे भी मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि 2 माह पहले 4 अंडे दिए थे और फिर 4 अंडे दिए, तो कुड़ाक भी नहीं बैठी रही है और अंडे भी 4-4 दे रही है, तो भाई उस मादी को रखने का क्या फ़ायदा? आपके पास जो, अगर आप खुराक भी सही देते हैं, मतलब जो खुराक की ज़रूरियात हैं उस हिसाब से खुराक आप पूरी दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, मतलब अच्छी नहीं दे रहे, नॉर्मल खुराक भी दे रहे हैं, लेकिन उसकी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं उसका पेट जो है उस खुराक से भर जाता है, इसके बावजूद भी अंडे वो 4 देती है, तो भाई उसको आप चेंज कर दो। इतनी मेहनत करते हो आप लोग, और वो जो 4 अंडे देती है उसमें से साफ ज़ाहिर बच्चे भी 1-2 निकलेंगे, तो उस मादी का कोई फ़ायदा नहीं है, उसकी कैपेसिटी इतनी है। दरअसल अंडे देने के लिए 2 चीज़ों की अहमियत होती है। एक तो होता है कि आप उसको क्या वक्त पे खुराक दे रहे हैं, मतलब सिर्फ बाजरा ही फ़र्ज़ कीजिए आप दे रहे हैं, क्या आप उसको टाइम पे बाजरा दे रहे हैं? और दूसरी बात ये है कि अगर आप उसको टाइम पे बाजरा दे रहे हैं, उसके बावजूद भी मादी की जो अंडे हैं 3-4 दे रही है, तो फिर आप भाई उस मादी की कैपेसिटी ही इतनी है, आप उसको चेंज कर दें। इसके बाद है यस भाई, सभी बच्चे अच्छा ना पकड़े। अच्छा भाई, ये आप क्या खिला रहे हैं? भाई ये मुख्तलिफ़ किस्म की फीड मैं खिलाता हूँ भाई इनक्यूबेटर में। अच्छा, ये 3 दिन पहले के अंडों से कितने दिन बाद बच्चे निकलते हैं? भाई ये 21-22 दिन बाद निकलते हैं इनक्यूबेटर से। बाकी तीतर के नीचे तकरीबन 26-27 दिन भी जो है ना वो लग जाते हैं। 25 दिन, आजकल तकरीबन 24-25 दिन लग रहे हैं, 23 दिन के बाद भी निकल रहे हैं। ये कोई मुख्तलिफ है, कोई एक डेट फिक्स नहीं है। भाई मेरे तीतर ने पहले एक मादा
अच्छा, मादा को मार दिया और आज मादा ने अंडा दिया, तो फिर ये मादा को मारा, सार तोड़ दिया। भाई आप इस तरह करें ना, अगर आपका नर बिल्कुल ही मादा को किसी भी टाइम एक्सेप्ट नहीं करता, हर वक्त मारता रहता है, तो फिर तो मुश्किल है आपके नर का लगना। कोई शिकारी बंदा तो लगा लेता है, लेकिन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बाकी वो किसी टाइम मारता है, तो आप इस तरह किया करें, जब नर का टाइम मतलब मूड ठीक होता है, तकरीबन दिन के 8 बजे के बाद, आजकल 8 बजे के बाद तकरीबन नर जो तीतर हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो आप उनको खुले कमरे में लेके जाएं, क्रॉस करा लें, और क्रॉस कराने के बाद फ़ौरन जो है ना वो नर को आप बंद कर दें। लेकिन क्रॉस भी आपने उस वक्त कराना है जब आपको तसल्ली हो कि मादा जो है वो नर से डर नहीं रही। अगर आपके नर ने मादा का सार जो है वो फोड़ दिया है, तो फिर मुश्किल है, मादा उस पर ट्रस्ट नहीं करेगी, मादा उसके करीब नहीं आएगी, मादा उससे दूर दूर भागेगी। तो उसके लिए आप नर को कुछ दिन पिंजरे में बंद करके रखें, मादा को बस साथ छोड़ दें, घूमती रहे, कुछ उसका एतमाद बहाल होगा, उसका कुछ डर ख़त्म होगा, तब भी वो नर के करीब आएगी। अगर उसका सर ज़ख्मी हो गया तो फिर जो समझो कि फिर मुश्किल है उसका। तो नर जो है ना, अगर 2 मरतबा आप क्रॉस करा लेते हैं ना, एक फ़र्स्ट टाइम और दूसरा सेकंड टाइम, तो ये काफ़ी होगा, आपके जो अंडे इंशाल्लाह जो है ना वो फर्टाइल होंगे। भाई अगर इन दिनों में बच्चे निकल आए, मतलब कि इस गर्मी में, तो क्या फिर भी उनको पहली खुराक लाजमी 24 घंटे बाद, भाई कोशिश करें 24 घंटे के बाद दें, कोशिश करें। पहले भी दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद दफ़ा साइड इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं। अच्छा, जालिम दिया बच्चे बर्बाद करे। अच्छा, एक भाई ने बद्दुआ दी है। असल ही वीडियो एक मैंने 1 साल पहले अपलोड की थी, तीतर के बच्चे कैसे पकड़े। तो उसमें मैंने बच्चे पकड़े, तो कुछ लोग आप देख रहे हैं शायद समझते हैं कि ये अभी की बात है। ये बहुत पुरानी बात थी, और उसको तीतर को मैंने छोड़ दिया। और बच्चों की जितनी केयर मैं करता हूँ, शायद इतनी उनके वालिदैन भी ना कर सकें, क्योंकि उनकी बीमारियाँ, उनकी खुराकें, सर्दी गर्मी से बचा के रखना, ये सारा कुछ जितना मुझे पता है उनके वालिदैन को नहीं पता। बाकी इसके बावजूद भी अगर कोई जुल्म समझता है या ज़्यादती समझता है, तो वो उसकी अपनी सोच है। अच्छा, इसको उड़ने से और चलने फिरने से कैसे रोका जाए? अच्छा, ये टूट जाए तो हाँ, ये बंद करके रखें। ये असल में वीडियो है, तीतर की टांग टूट जाए तो क्या करें। तो भाई इसको ना आप बंद करके रखें अपना किसी खुड्डे में या केज में। उसके बाद जो है उसको उसके ऊपर कपड़ा लपेट दिया करें, ताकि वो ना किसी से डरे और ना किसी से मतलब कि लड़ने की कोशिश करे। तो इस तरह करने से जो ना ये आपका जो तीतर है, इंशाल्लाह इसकी टांग जो है रिकवर हो जाएगी। नाइस वीडियो तारिक भाई। अच्छा भाई, मेरी मादा की फर्स्ट ब्रीड स्टार्ट की है, नर ने क्रॉस भी किया, हफ्ते बाद एग स्टार्ट कर दिए, सिर्फ दो एग्स देकर रुक गई है। 10 दिन हो गए हैं, नर भी क्रॉस कर रहा है, मगर एग्स नहीं दे रही। भाई आपकी मादा की एज कितनी होगी अंदाज़ा? ये कोई एज के हिसाब से ही होता है सिस्टम। बाकी हो सकता है वो दूसरी मर्तबा फिर कुछ दिन ठहर के ब्रीड शुरू कर दे, लेकिन यहाँ से मैं नहीं कह सकता आपको कि उसकी वजह क्या हो सकती है। एज पे भी डिपेंड करता है, खुराक पे भी डिपेंड करता है, जगह पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ मादा की जो कैपेसिटी है वो इतनी होती है। तो 23 दिन बाद जो है ना, मैंने मतलब ये भाई पूछ रहे हैं कि 30 दिन बाद मैंने अंडे चेक किए हैं तो वाइट पानी निकला, तो अंडे फर्टाइल नहीं हुए। भाई अगर आपका नर क्रॉस कर रहा है और टेम्परेचर भी सही है, तो फिर आपके नर में मसला है, मतलब उसको बुत नहीं डालता जिसको कहते हैं। या बाज़ दफ़ा इस तरह होता है, बाज़ दफ़ा मेरे भी ख़राब हो जाते हैं। 1-2 मरतबा अगर एक दफ़ा अंडे ख़राब हो गए, दूसरी मरतबा भी ख़राब हो गए, टेम्परेचर भी सही है, उसके बाद जगह भी सही है, मादा भी सही खुराक बैठ रही है, और उसके बावजूद भी अंडे ख़राब हो रहे हैं, तो फिर आप नर जो है उसका जो कह सकते हैं कि उसमें गलती है। तो ये थे आप दोस्तों के कुछ कमेंट्स। तो आप चलते हैं आपके जो है ना वो इलाज की तरफ। आजकल तीतर और उसके बच्चों के साथ एक मसला ज़्यादा आ रहा है कि तीतर के बच्चे मुंह खोल के सांस लेते हैं, या बड़े तीतर भी इसी तरह करते हैं, और कुछ दिन इस तरह करते करते ना वो फिर जो है वो मर जाते हैं। तो इसका आसान सा इलाज है। कोशिश करें कि अगर ये अलामात आपको नज़र आती हैं तो फौरी तौर पे ही आप इसका इलाज करें। उसके लिए आप वाइब्रामाइसिन कैप्सूल ले लें,
اور یہ جو تیتر کے بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں اگر اس سائز کے ہیں تو جو باجرہ ہوتا ہے نا، باجرہ یا دال مونگ کے ایک دانے کے آٹے کے برابر آپ اس کا جو پاؤڈر ہے وہ اس کے منہ میں ڈال دیں اور تھوڑی دیر تک اس کو وہاں پکڑے رکھیں، دونوں اس کی جو چونچ ہے ان کے درمیان انگلیاں رکھ کے، تاکہ وہ سانس بھی لیتا رہے اور جو پاؤڈر ہے نہ وہ نگل سکے نہ باہر نکال سکے، تو وہ ادھر ہی تھوڑا سا رک جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد پانی بنے گا، جھاگ بنے گا اور جو پاؤڈر ہے وہ لگ جائے گا اس کے گلے میں، اور اس کے بعد اس کو جو ہے نا وہ نگلنے دیں، باہر نہ نکالنے دیں بلکہ اس کو نگلنے دیں۔ یہ تو اس کی ہو گیا علاج۔ باقی جو آپ پانی دیتے ہیں نا، پانی ان کو بہت کم دیں، اور ایسے میں ان کی نا جو خوراک ہے، اگر آپ فیڈ دے رہے ہیں تو فیڈ بند کر دیں، کیونکہ فیڈ کی صورت میں آپ کو پانی زیادہ دینا پڑے گا۔ اس کو آپ پانی جو ہے وہ کم کر دیں، اب ایک دن تھوڑا مطلب گرم کر کے، یا اس میں بھی آپ کوئی پلمونول سیرپ ملا لیں، اچھی بات ہے، یا پھر دیسی ملٹھی ملا لیں، وہ بھی اچھی چیز ہے۔ تو اس میں یہ بس ضرورت کے مطابق ہی آپ نے اس کو پانی دینا ہے، اور تازہ پانی تھوڑا گرم کر کے دینا ہے۔ اس پر میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ دوستوں کی کمپلینیں آ رہی ہیں، میرے واٹس ایپ پہ آ رہی ہیں، کچھ لوگوں کی مسئلہ آ رہا ہے، شاید انہوں نے ویڈیو دیکھی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس طرح کرنے سے نا انشاءاللہ 1-2 دن میں بھی آپ کے جو تیتر کے بچے ہیں وہ سیٹ ہو جائیں گے۔ تو ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ لیکن واٹس ایپ نمبر جو ہے یہ نوٹ کر لیں، میرا اسکرین پہ میں آپ کو جو ہے نا وہ دکھا دیتا ہوں۔